माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार, जो कि कार्तिकेय के नाम से जाने जाते हैं, उनकी माता होने के कारण दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ है। स्कंद माता की कथा। भगवान शिव शंकर का विवाह देवी सती से हुआ था और देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित अनुष्ठान में अपने पति शिव जी का अपमान देखा तो उन्होंने वहीं यज्ञ भूमि में यज्ञ कुंड में अपनी देह त्याग दी थी। माता सती के देह त्यागने के समाचार से शिव जी बहुत क्रोधित हुए थे और उन्होंने पूरा यज्ञ तहस नहस करने के बाद संसारिक जीवन से वैराग्य ले लिया था और वे गहन तपस्या में लीन हो गए थे। उसी समय एक राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। कठोर तप करने के कारण ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट होकर उससे कहा कि तुम्हें जो भी वरदान चाहिए मांग लो। तो तारकासुर कहने लगा कि आप मुझे अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो इस पृथ्वी पर आया है या जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना तो होगा ही। तब तारकासुर ने सोचा कि मैं ऐसा वरदान मांग लेता हूँ जो कि संभव ही ना हो, तो मेरी मृत्यु कभी होगी ही नहीं। तारकासुर का मानना था कि भगवान शिव सती के वियोग में कभी विवाह नहीं करेंगे, तो उनकी कोई संतान ही नहीं होगी। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि शिव जी की संतान ही मेरा वध कर सकती है और कोई भी नहीं। तारकासुर की बात सुनकर ब्रह्मा जी निराश हो गए और उन्होंने तथास्तु कह दिया और अंतर्ध्यान हो गए। अब तारकासुर ने मदमस्त होकर लोगों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। उसने स्वर्ग पर अपना राज स्थापित करने के लिए स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया। जब सभी देवतागण तारकासुर के अत्याचारों से परेशान हो गए तो उन्होंने सोचा कि किस तरह शिव जी को पुनः विवाह के लिए मनाया जाए। उधर सती ने राजा हिमालय की पुत्री के रूप में पुनः जन्म लिया था। तो नारद जी सभी देवताओं के कहने से शैलपुत्री के पास पहुंचे और उन्हें उनके पूर्व जन्म के बारे में बताया। साथ ही कहा कि यदि वे अपने पूर्व जन्म के पति भगवान शिव को इस जन्म में भी पति के रूप में चाहती है तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। शैलपुत्री ने नारद जी की बात मानते हुए भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और देवी पार्वती और भगवान शिव का पुनः विवाह हो गया। इसके पश्चात देवी पार्वती की ऊर्जा भगवान शिव की ऊर्जा के साथ संयुक्त हो गई तो उनके संयोग से एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ। फिर भगवान शिव ने उस बीज को इंद्रदेव को सौंपा और कहा यही बीज उनकी व समस्त देवताओं की रक्षा करेगा। वह उग्र बीज इतना गर्म था कि देवराज इंद्र उसे पकड़ने में असमर्थ थे। तो उसके बाद स्वयं अग्नि देवता उस बीज को ले जाते हैं, पर यह बीज इतना गर्म था कि अग्निदेव भी उसे ले जाने में और संभालने में असमर्थ होते हैं। तब अग्निदेव जलन को शांत करने के लिए उस ज्वलंत बीज को लेकर गंगा मैया के पास जाते हैं और वहाँ वह भी गंगा मैया को समझाकर अपने हाथ की जलन को शांत करने के लिए अपने हाथ गंगा मैया के जल में डुबाते हैं और उस उग्र बीज को गंगा मैया को सौंप देते हैं। गंगा मैया तो शीतल होती है। गंगा मैया ने सुरक्षित रूप से उस बीज को ले लिया और उसे शरवण वन को सौंप दिया। यहाँ उस बीज की 6 बहनों के द्वारा देखभाल की गई, जिन्हें कृतिका के नाम से जाना जाता है। समय के साथ वह बीज बच्चे में बदल गया। बड़े होकर उसी बच्चे ने तारकासुर के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में तारकासुर को पराजित कर उसका वध कर दिया और पृथ्वी को और सभी देवताओं को तारकासुर के अत्याचार से मुक्त किया। वे योद्धा और कोई नहीं, कार्तिकेय भगवान ही थे। यही भगवान कार्तिकेय कार्तिक मास के स्वामी हैं। स्कंद माता की सवारी शेर है। स्कंद माता की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और साधक को इस मृत्युलोक में परम शांति का अनुभव होने लगता है। माता की कृपा से उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े है और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है तथा बाई ऊपरी भुजा आशीर्वाद मुद्रा में है और बाई निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। इनकी गोद में कार्तिकेय यानी कि स्कंद भगवान भी बैठे होते हैं, इसलिए इनकी पूजा करने में कार्तिकेय की पूजा अपने आप हो जाती है।
वंश आगे बढ़ता है और संतान संबंधी सारे दुख दूर हो जाते हैं। घर परिवार में हमेशा खुशहाली रहती है।